गजा के एक और रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने दागी मिसाइल। पीएम नेतन्याहू पर भड़के फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। इजराइल पर कहर बनकर टूटा हमास। फिलिस्तीनी नागरिकों को मारने के पीछे इजराइल की चाल का हुआ पर्दाफाश। अब जॉर्डन और इजिप्ट मिलकर करेंगे इजराइल का हिसाब। जी हाँ दोस्तों, जब इजराइल हमास की जंग शुरू हुई थी तो यूनाइटेड नेशन को उम्मीद थी कि कुछ दिनों में युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन अब इस महायुद्ध को 5 हफ्ते बीत चुके हैं। गजा की सड़कों पर हजारों लाशें बिछी हुई हैं, इमारतों के परखच्चे उड़े हुए हैं। दुनिया भर में इजराइल की निंदा हो रही है। दोनों तरफ के हजारों सिपाही मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि खुद इजराइल के नागरिक सरकार के इस रवैये से परेशान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पीएम नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली है, लेकिन अब सवाल आता है कि इस कसम को पूरी करने के चक्कर में कहीं नेतन्याहू इजराइल को ही सूली न चढ़ा दे, क्योंकि दुनिया भर में कई देश इजराइल के इस रवैये से परेशान हो चुके हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली है। तो क्या वाकई में इजराइल हमास को खत्म कर पाएगा? क्या ये जंग गजा के फिलिस्तीनी लोगों को खेदने के लिए इजराइल और हमास की चाल है? और आखिर इस वक्त गजा का हाल कितना बेहाल हो चुका है, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, हमास के साथ महायुद्ध में अब इजराइल बेकाबू हो चुका है। दुनिया भर के कई देश चीख चीख कर इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि धमकियां भी दे रहे हैं, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। रवैये के साथ इजराइल गजा पर टूट पड़ा है और युद्ध की आग में उसे ये तक नहीं दिखाई दे रहा कि वहाँ रहने वाले बेकसूर लोग अपना घर, व्यापार, पढ़ाई लिखाई और दवाई तक को खो रहे हैं। साथ ही इस बदले की आग में बिना किसी गलती के जल रहे हैं। पिछले कई दिनों से रात के अंधेरे में गजा शहर सुबह की तरह चमकता है, लेकिन ये सूरज की नहीं बल्कि इजराइल की बम्बारिंग की वजह से लगी आग की चमक रहती है, जो रोजाना रात को कई सौ लोगों को अपने अंदर समा रही है, जिसमें पिछले 1 महीने से लगातार मिसाइल सप्लाई करके अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 31 अक्टूबर को इजराइल ने गजा के जबलिया रिफ्यूजी कैंप पर भी बम फेंके थे। वो मेड इन अमेरिका थे और एक बम की विस्फोटक क्षमता है 1 टन TNT जितनी, जिन्हें नागरिकों की रिफ्यूजी कैंप पर फेंका गया था। और इस हमले में 400 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से फिलिस्तीनी नागरिकों के पक्ष में अमेरिका के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं और वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के पास प्रेसिडेंट जो बाइडेन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तब से जो बाइडेन भी इजराइल की तरफ अपना रुख बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को युद्ध विराम करने के लिए कहा है, लेकिन इजराइल की तरफ से उनकी इस अपील का कोई जवाब नहीं मिल रहा। वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन भी पहले इजराइल के समर्थन में थे, लेकिन उनके इलाके में हुए प्रोटेस्ट से वो भी ठंडे पड़ गए हैं और उन्होंने मीडिया के सामने आकर कड़े शब्दों में इजराइल से अपील की है कि अब वो गजा में चल रही इस युद्ध को विराम दे, क्योंकि धरती पर हर मनुष्य के जीवन का मूल्य एक समान है और आतंकवाद से लड़ने का मतलब नियमों का पालन किए बिना टूट पड़ना नहीं होता। इसीलिए हमास को खत्म करना है तो करो, लेकिन फिलिस्तीनी नागरिकों को हाथ मत लगाओ। वहीं भारत ने भी इजराइल को धीमा पड़ने के लिए सलाह दी है और कहा है कि अगर तुम अंधाधुंध गोली चलाओगे तो उसमें से एक गोली तुम्हें लगने में देर नहीं लगेगी। आपको बता दें कि दुनिया भर में हो रही इस निंदा को देखते हुए इजराइल ने अब गजा के नागरिकों को उत्तर से दक्षिण में जाने के लिए रास्ता खोल दिया है और वो दिन के कुछ घंटे युद्ध रोककर नागरिकों को दक्षिण की तरफ जाने की परमिशन दे रहे हैं। हालांकि ये चीज एक तरफ से आपको सही लग सकती है, लेकिन दूसरी तरफ से दुनिया के सामने अच्छा बनने के लिए इजराइल का दोगलापन भी लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ नागरिकों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रिफ्यूजी कैंप्स पर अंधाधुंध हमले किए जा रहे हैं। जैसे कि युद्ध के 34वें दिन इजराइल ने अचानक से जेनिन रिफ्यूजी कैंप पर रेड कर दी और फायरिंग में करीब 10 बेकसूर फिलिस्तीनी नागरिकों को मार दिया और 2 दर्जन लोगों को गंभीर चोट भी आई है। दोस्तों, अब तक गजा में 11,000 से भी ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हर दिन 160 बच्चे मारे जा रहे हैं, यानी कि हर 10 मिनट में एक मासूम बच्चा दुनिया को अलविदा कह रहा है। और पिछले 5 हफ्तों में गजा में हजारों बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। वो बच्चे मलबे के नीचे दबे हुए तड़प रहे थे, खाने के लिए तरस रहे थे और यहाँ तक कि उनके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं बची। ऐसे में इजराइल जानबूझकर इन बच्चों को अपना दुश्मन नहीं बना रहा तो और क्या कर रहा है। वहीं हमास ने भी बताया था कि हमारी आधी से ज्यादा सेना उन बच्चों से बनी हुई है जिनके माता पिता को भूतकाल में एक युद्ध के दौरान इजराइल ने ही मार गिराया था। चलिए दोस्तों,
अब युद्ध की ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं तो गजा में हमास का नामो निशान मिटाने में इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी हमास की सुरंगें। जी हाँ, गजा के नीचे 500 किलोमीटर के एरिया में हमास ने अपनी सुरंगों का अड्डा बनाकर रखा है। लेकिन अब इजराइल दावा कर रहा है कि उत्तरी गजा में घुसकर उसने हमास के 14,000 सुरंगों को नष्ट कर दिया है। वहीं उन्होंने हमास के रॉकेट यूनिटेड के प्रमुख अब्बू जीना को भी मार गिराया है, जो कि 7 अक्टूबर के दिन इजराइल पर हुए एयर स्ट्राइक का मास्टरमाइंड था और उसे रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता था। वहीं अब इजराइल गजा में हमास के प्रमुख याह्या सिनवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है और उसका कहना है कि सिनवर जिस गुफा में छिपा है हमास ने उसे खोज निकाला है और जल्द ही हम उसके बंकर में घुसकर उसे मार देंगे। लेकिन आपको बता दें कि गजा की सुरंगों के अंदर ऐसे बंकर बने हुए हैं जो कई हजार किलो टन ब्लास्ट को भी झेल सकते हैं और उनके आसपास के सुरंगों में अनेक ट्रैप बम लगे हुए हैं। इसीलिए याह्या सिनवार को उसके बंकर से बाहर निकालकर मारना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा इजरायली सेना गजा में जितना अंदर घुस रही है हमास उस पर उतना ही ज्यादा भारी पड़ रहा है। जी हाँ, लोकल मीडिया के मुताबिक हमास के पास एंट्री टैंक मिसाइल का भंडार है और उनके लड़के चुपके से सुरंग से बाहर निकलकर इन मिसाइलों से इजराइल के मकावा टैंक्स को तबाह कर रहे हैं और बख्तरबंद गाड़ियों पर भी निशान लगा रहे हैं और फिर वापस सुरंगों में छिप जा रहे हैं। चूहे बिल्ली के इस खेल में इजराइल कमजोर होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमास के कई लड़के तो मानव बम बनकर इजरायली सेना के बीच दौड़े जा रहे हैं, जिसके एक ही झटके में इजराइल के कई सैनिकों की लाश बिछ जा रही है और अब तक गाजा में IDF के करीब 400 से 500 जवान मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक PM नेतन्याहू का भतीजा भी है जो IDF कमांडर था। दूसरी तरफ हिजाबुल्लाह के चीफ ने जैसे ही इजराइल को युद्ध विराम करने का अल्टीमेटम दिया तो इस धमकी से इजराइल बौखला उठा और उसने लेबनान में कफर किले इलाके में एयर स्ट्राइक कर दिया, जिससे कई इमारतों के पचरखे उड़ गए और जमीन में कई फीट गहरे गड्ढे बन गए, जिससे हिजाबुल्लाह भी गुस्से से आग बबूला हो चुका है और कहा जा रहा है कि वो जल्द ही अपने 1 लाख सैनिकों की फौज के साथ लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर डायरेक्ट अटैक करने वाला है। आखिर में बता दें कि इजराइल बम्बार्डिंग में मर रहे फिलिस्तीनी लोगों को लेकर ईरान और जॉर्डन से लेकर इजिप्ट तक सभी खाड़ी देश अपनी छाती पीटकर रो रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर क्यों ये देश इन रिफ्यूजी नागरिकों को अपने देश में शरण नहीं दे रहे। तो साथियों, गजा पट्टी के एक तरफ इजिप्ट जुड़ा हुआ है, यानी कि गजा के रिफ्यूजी इजिप्ट जा सकते हैं, लेकिन इजिप्ट सरकार उन्हें बॉर्डर से अपनी तरफ ये कहकर नहीं आने देती कि इससे हमारे इलाके में शांति भंग हो जाएगी। वहीं जब फिलिस्तीनी नागरिकों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले जॉर्डन से पूछा गया कि आप इन रिफ्यूजियों को अपने देश में क्यों नहीं आने देते, तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने कह दिया कि रिफ्यूजी न जॉर्डन जा सकते हैं और न ही इजिप्ट, क्योंकि हमने हमारे बॉर्डर पर रेड लाइन बना रखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गजा और वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी नागरिकों को परमानेंटली खेद कर इन दोनों इलाकों पर कब्जा करने के लिए इजराइल की चाल है। और अगर आप पहले की घटनाओं को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पहले भी फिलिस्तीनी की ही 55% जमीन पर यहूदियों के लिए इजराइल देश का निर्माण हुआ था, जिसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के ही वेस्ट बैंक के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। तो क्या वाकई में हमास पर गुस्सा निकालने के बहाने इजराइल फिलिस्तीन नागरिकों को उनके इलाकों से खेदने की कोशिश कर रहा है? और क्या इजराइल की इस चाल में हमास भी मिला हुआ है? ये बड़ा सवाल है जो जंग खत्म होने तक रहस्य ही बना रहेगा। तो दोस्तों, क्या वाकई में इजराइल गजा पट्टी पर कब्जा करने के चक्कर में हमास को टारगेट बनाकर हमले कर रहा है? इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इजराइल हमास महायुद्ध पर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।